के अंदर सीएम पद को लेकर तकरार शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेता मुख्यमंत्री के नाम को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सीएम को लेकर क्या कहा और उस पर किस तरह से शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पलटवार किया, पूरी खबर देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार? नतीजों से पहले महाअघाड़ी में सीएम पर तकरार। महाअघाड़ी में सीएम पद को लेकर सिर्फ फुटअव्वल। नाना पटोले और संजय राउत आमने सामने। झारखंड के साथ ही महाराष्ट्र की जनता ने भी अपना जनादेश बैलेट बॉक्स में बंद कर दिया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी पवार की गठबंधन वाली महायुति की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी अजित पवार गठबंधन वाली महाअघाड़ी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। ये तो 23 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा, लेकिन नतीजों से पहले ही महाराष्ट्र में महाअघाड़ी के नेताओं के बीच सिर्फ टवल शुरू हो गई है। एक तरफ जहां ज्यादातर एग्जिट पोल में महायुति फिर से महाराष्ट्र में सरकार बनाती नजर आ रही है, वहीं महाअघाड़ी के नेताओं के बीच इस बात की होड़ मच गई है कि अगर महाअघाड़ी की जीत हो गई तो फिर सीएम कौन बनेगा। और इसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत आमने सामने आ गए हैं। दरअसल वोटिंग के बाद नाना पटोले ने बयान दिया कि महाराष्ट्र में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जिस पर संजय राउत ने पलटवार करते हुए पूछा कि अगर नाना पटोले को कांग्रेस ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे ने इसका ऐलान पहले क्यों नहीं किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कौल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। चुनावी नतीजों से पहले जिस तरह से महाराष्ट्र में महाअघाड़ी के नेताओं ने सीएम को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी है, उससे मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली कहावत याद आ गई। क्योंकि जहां अभी तक ये साफ नहीं है कि महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार बनेगी भी या नहीं, उससे पहले उसके नेता सीएम बनने का सपना भी देखने लगे हैं। वैसे सपना देखने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले नतीजे तो आने देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव ने भी नाना पटोले और संजय राउत को यही सलाह दी। टीएस सिंहदेव ने कहा कि महाअघाड़ी के नेताओं को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए और कम से कम नतीजों से पहले संयम बरतना चाहिए। आदर्श स्थिति तो है कि संयम रखना चाहिए। अभी तो ये भी नहीं मालूम है कि सरकार किसकी बन रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एमवीए की सरकार बनेगी। मैं महाराष्ट्र में कुछ समय था और जो देखने समझने को मिला उसमें ऐसी उम्मीद है, ठोस उम्मीद है कि एमवीए की सरकार बनेगी। तो पहले बन तो जाए और उसके बाद जब एमवीए ने सारा काम एक साथ किया, सारे निर्णय लगभग चुनाव में लड़ने के, सीट शेयरिंग के, मैनिफेस्टो के, एक साथ सब कुछ जारी किया, चुनाव परिणाम आने के बाद में एमवीए के पार्टनर सब बैठना चाहिए और अपने अपने जो शीर्षस्थ उनका नेतृत्व है, उनका पार्टियों का हाईकमांड है, वो आपस में तय करें। अगर महाराष्ट्र के एग्जिट पोल की बात करें तो 11 में से 6 एग्जिट पोल में यहां बीजेपी गठबंधन यानी महायुति की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं बाकी के एग्जिट पोल में भी महाअघाड़ी को बहुमत के आंकड़े के आसपास ही दिखाया जा रहा है। पी मार्क के एग्जिट पोल में महायुति को 137 से 157 और महाअघाड़ी को 126 से 146 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में महायुति को 150 से 170 और महाअघाड़ी को 110 से 130 सीट मिलने की उम्मीद है। अगर चाणक्य के एग्जिट पोल की बात करें तो इसमें महायुति को 152 से 160 और महाअघाड़ी को 130 से 138 सीटें मिल सकती हैं।
जबकि जेवीसी के एग्जिट पोल में महाअघाड़ी को 116 और पीपुल्स प्लस के एग्जिट पोल में महाअघाड़ी को सिर्फ 97 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। हालांकि महाअघाड़ी के सभी नेता एक सुर में एग्जिट पोल को नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र में भी एग्जिट पोल फेल हो जाएगा और महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार बनेगी। एनडीए महाराष्ट्र में बहुमत में आएंगे, 170 के ऊपर महाराष्ट्र में एनडीए की सीटें आएंगी। एनडीए महाराष्ट्र में बहुमत में आएंगे, 170 के ऊपर महाराष्ट्र में एनडीए की सीटें आएंगी। जिस ढंग से पूरे देश के अंदर मीडिया हाउसेस बीजेपी के इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने परचेस किया है और जिस ढंग से मीडिया पर बीजेपी की कमांड है, उसमें उम्मीद ही क्या की जा सकती है। एग्जिट पोल तो आखिर वही लोग करते हैं जो उन मीडिया एजेंसी से जुड़े हुए हैं। रही दूसरी बात, एग्जिट पोल में कई बार ऐसा होता है कि मैंने अगर एक्चुअल में कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन एग्जिट पोल के वक्त वो कहता है कि मैं क्यों दिखाऊं इनको कि मैं कांग्रेस को वोट दिया, तो वो एग्जिट पोल में बटन बीजेपी की दबाकर बताता है। लोकतंत्र में जो मतदान होता है वो सीक्रेट होता है। लोग अपनी बात हमेशा खुलकर नहीं कहते। महाराष्ट्र में इस बार यही हुआ है। कोई आप सैंपल सर्वे 2-4 हजार लोगों का स्टेट में ले लेंगे और कहेंगे ये जीत रहा है, वो जीत रहा है। हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी एग्जिट पोल के अनुसार। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? लोकसभा में मोदी जी को 400 पार दिखा रहे थे एग्जिट पोल वाले, सभी बड़े बड़े चैनल वाले। क्या हुआ? आप देखिए 23 तारीख को 10 बजे तक, 11 बजे तक पूरा फैसला आ जाएगा। हम 160-165 सीटें जीतने जा रहे हैं। एक तरफ एग्जिट पोल आने के बाद से महाअघाड़ी के नेता उसे गलत साबित करने में जुट गए हैं और कह रहे हैं कि नतीजों के बाद एग्जिट पोल हवा हवाई साबित होगा। वहीं महायुति के नेताओं का मानना है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है महाराष्ट्र में उससे भी ज्यादा सीट शिवसेना शिंदे, एनसीपी और बीजेपी गठबंधन को मिलेगी। पूरा विश्वास है कि महायुति फिर एक बार महाराष्ट्र में सरकार बनाकर महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त करेगी। और जिस प्रकार से ये पूरा इलेक्शन कंडक्ट हुआ है, मैं समझता हूँ कि लोगों ने प्रतिसाद अच्छा दिया है, लोगों ने वोटिंग बढ़ाकर की है। इस बार पोल परसेंटेज अगर आप देखोगे, वोटिंग परसेंट देखोगे तो वो बढ़ गया है। तो ये सकारात्मक चीज़ है और इसे लोकशाही के लिए और संविधान ने दिए हुए मैंडेट का पालन हो रहा है, ये अच्छी बात है। सारे एग्जिट पोल्स जब से काफी सालों से जो आ रहे हैं, हर जनरल इलेक्शन में फेल हुए हैं। ये एग्जिट पोल्स फिक्स्ड मैचेस हैं। ये एग्जिट पोल्स स्कैम कराते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश बढ़ाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कराते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए लॉसेस कराते हैं। ये सारा मैन्युपुलेटेड गेम चल रहा है जो हमने लोकसभा चुनाव में बोला था। 400 पार कर एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे, 240 पे भारतीय जनता पार्टी आई। फिर हमने हरियाणा में भी देखा वही माहौल। तो मैं एग्जिट पोल्स पे चर्चा ना कर जो जनता ने हमें प्यार दिया है, जो जनता ने हमें विश्वास लोकसभा में दिखाया, वही प्यार आगे बढ़ेगा और विधानसभा में एक नया इतिहास गढ़ेगा। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमें सरकार बनाने का वहां की जनता मौका देगी। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार बाकी मुद्दों के साथ ही बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर पीएम मोदी का दिया हुआ नारा एक है तो सेफ है सबसे ज्यादा हावी रहा। वहीं चुनाव के आखिरी लम्हों में कैश कांड और बिटकॉइन विवाद भी छाया रहा। अब जनता के ऊपर इन मुद्दों का कितना असर पड़ा, ये तो 23 नवंबर को चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर